बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 मई 2024 रोज़ जुमअतुल मुबारक सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शहज़ादा फैसल बिन फरहान से फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म की मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला से फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने रियाद में मुलाकात की। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक इस मौके पर दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में इजाफे के अलावा फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल, ख़ास तौर पर गज़ा पट्टी और रफ़ा शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी बराए सियासी अमूर डॉक्टर सऊद अल साती, मशीर ख़ारजा डॉक्टर मन्नान रिजवान और मोहम्मद अल हरबी भी मौजूद थे। आज़मीन हज में 40 मिलियन आब ज़मज़म की बोतलें तकसीम की जाएंगी। मुस्लिम मुल्कों से आने वाले आज़मीन हज की रहायशी इमारतों में आब ज़मज़म की फराहमी को मुश्किल बनाने के लिए अल ज़माज़मा कंपनी की जानब से तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। आज न्यूज़ के मुताबिक कंपनी की जानब से तरबियती वर्कशॉप्स का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद फील्ड सर्विस के मेयार को बेहतर बनाना और आज़मीन के सऊदी अरब आते ही उनकी तवाज़ो आब ज़मज़म से करना है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रुकन डॉक्टर यासिर बिन सुलेमान शूशू ने बताया कि मुनाकिद की जाने वाली वर्कशॉप्स के जरिए कारकुनों को मक्का मुकर्रमा शहर के अंदर और आज़मीन की आमद के पॉइंट्स पर तैनात करना है ताकि वो आज़मीन का इस्तेमाल करते हुए उन्हें आब ज़मज़म की बोतलें तकसीम करें। डॉक्टर यासिर ने मज़ीद बताया कि इस साल हमारा टारगेट है कि आज़मीन में हज सीज़न के दौरान 40 मिलियन आब ज़मज़म की बोतलें तकसीम की जाएँ। इसी हिसाब से हर एक हाजी को 22 बोतलें तकसीम की जाएंगी। कंपनी के दूसरे यूनिट के ज़िम्मा अब जो आज़मीन की रहायशी इमारतों में आब ज़मज़म की मुस्तकिल बुनियाद पर फराहमी का काम होगा, जिसकी निगरानी के लिए सुपरवाइजर्स होंगे जो इस बात के ज़िम्मेदार होंगे कि इमारत में आब ज़मज़म की जो फराहमी है वो ख़त्म ना हो। सऊदी पाकिस्तानी मुश्तरका अस्करी मशक़ें अल समसाम 9। सऊदी अरब और पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की जो अस्करी मशक़ें हैं अल समसाम 9 सऊदी अरब के शुमाली इलाके में जारी हैं। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वज़ारत दिफ़ा के हवाले से मज़ीद कहा गया कि मुश्तरका अस्करी मशक़ें अल समसाम 9 का मकसद दोनों बरादर मुल्कों की अफवाज की इस्तेदाद में इजाफ़ा और एक दूसरे के तजर्बे से इस्तिफ़ादा करना है। बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों के पैसे भेजने में 28% इजाफा, सऊदी अरब फिर सबसे आगे। पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक रवां माली साल अप्रैल के महीने में तरसीलात ज़र में 28% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अप्रैल 2024 के दौरान ज़्यादातर सऊदी अरब से 5.5% इजाफे से 5 अरब 80 करोड़ डॉलर उसकी तरसीलात ज़र मौसूल हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल 2024 में तरसीलात ज़र का हजम 2 अरब 81 करोड़ डॉलर रहा। रवां माली साल के 10 माह में मजमूई तौर पर तरसीलात ज़र में 3.5% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवां माली साल के 10 माह बैरून मुकीम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने 23 अरब 85 करोड़ डॉलर भेजे। स्टेट बैंक की जानब से जारी अदादुशुमार के मुताबिक सऊदी अरब से 5.5% इजाफे से 5 अरब 80 करोड़ डॉलर के पैसे पाकिस्तान में मौसूल हुए। रवां माली साल के 10 माह में UAE से 5.4% के इजाफे के साथ 4 अरब 21 करोड़ डॉलर वो मौसूल हुए हैं। असीर रीजन में वजारत तजारत की कार्रवाई 10 टन ग़ज़ाई अशिया ज़ब्त कर ली गई। वजारत तजारत की रीजनल कमेटी ने असीर में लाइसेंस के बगैर अशिया स्टोर करने वाले गोदाम पर छापा मारकर 10 टन ग़ज़ाई अशिया ज़ब्त कर ली। सबक की वेबसाइट के मुताबिक मुश्तरका तफ्तीशी टीम में वजारत तजारत, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, लेबर ऑफिस और इलाके की पुलिस के टीम के अरकान शामिल थे। वजारत तजारत का कहना था कि मज़कूरा गोदाम का लाइसेंस नहीं था, जबकि यहाँ ज़ख़ीरा की जाने वाली अशिया खुर्दनोश भी गैर महफूज तरीके से रखी जा रही थी, जिसकी वजह से वो इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं थी। वजारत के ज़िम्मेदार का मज़ीद कहना था कि गोदाम में काम करने वाले कारकुनों का हेल्थ सर्टिफिकेट भी नहीं था। इसके अलावा हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को भी पामाल किया गया था। वजारत का कहना था कि 10 टन ग़ज़ाई अशिया ज़ब्त करके गोदाम को सील कर दिया गया है, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों को तलब किया गया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह रहे, इस तरह की खिलाफ वर्जियों पर 3 साल कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने या दोनों सज़ाएँ दी जाती हैं। नीज़ खिलाफ वर्जी करने वालों की तशहीर भी की जाती है। हज सीज़न में ड्रोन और फ़ज़ाई टैक्सियाँ इस्तेमाल की जाएंगी।
वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विसेज इंजीनियर सानी अल-जासा ने कहा, इस साल हज सीज़न में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आज़मीन को फ्राहम की जाने वाली खिदमात के मेयार को मज़ीद बुलंद किया जाए। अल अरेबिया नेट से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हज 2024 में जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए फ़ज़ाई टैक्सियाँ और ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इंजीनियर अल-जासी ने मज़ीद कहा कि हज ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक का शोबा इंतहाई अहम होता है। आज़मीन हज की ट्रांसपोर्ट को मुनज़्ज़म करने के लिए मुरतब शुदा जामे प्रोग्राम के तहत वक्त मुकर्रर पर अमली इक़दाम करने होते हैं ताकि हुज्जाज कराम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। वेब सीरीज़ हीरा मंडी में अदाकारों ने कितना मुआवजा वसूल किया। बैनुल-अक़वामी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आजकल रिलीज़ होने वाली एक इंडियन वेब सीरीज़ जो है हीरा मंडी, उसने धूम मचाई हुई है। उसकी कास्ट और जो हदायतकार हैं उसके मुआवज़ों की तफसीलात सामने आई हैं। न्यूज़ वेबसाइट मिनी कंट्रोल में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ इंडियन हदायतकार संजय लीला बंसाली की वेब सीरीज़ हीरा मंडी का कुल बजट 200 करोड़ इंडियन रुपये था। रिपोर्ट में दी गई तफसील में बताया गया कि संजय लीला बंसाली ने अपनी हदायतकारी के लिए 60 से 70 करोड़ रुपए का मुआवजा लिया है, जो कि अक्सर बॉलीवुड के अदाकारों से भी ज़्यादा है। सीरीज़ में मौजूद अदाकारों में सबसे ज़्यादा मुआवजा सोनाक्षी सिन्हा ने लिया, उन्होंने 2 करोड़ वसूल किए। सीरीज़ में मलका जान का किरदार निभाने वाली मनीषा क्रोयना ने 1 करोड़ का मुआवजा वसूल किया। हीरा मंडी में बबू जान का किरदार निभाने वाले अदिति राव हैदरी को 1 से 1.5 करोड़ के दरमियान जो है वो अदायगी की गई है, जबकि रिचा चड्डा ने 1 करोड़ और संजीदा शेख ने 40 लाख रुपए वसूल किए हैं। और इसके अलावा जो है संजय लीला बंसाली जो है अपनी फिल्म में आलीशान सेट डिज़ाइन, बड़ी स्टार कार्ड्स और तारीखी मौज़ूआत के लिए जाने जाते हैं। हीरा मंडी में भी उन्होंने तक़सीम हिंद से पहले के लाहौर की अक्कासी की है, जब लाहौर में हीरा मंडी जो है वो हुआ करती थी। सऊदी खातून ने नाबीना अफराद के लिए छड़ी और स्मार्ट चश्मा ईजाद कर लिया। सऊदी अरब की एक तालिबा ने नाबीना अफराद के लिए एक मुनफरद सहूलत ईजाद की है, जो कि एक स्मार्ट चश्मे और छड़ी पर मुश्तमिल है। इन दोनों सहूलियात की मदद से नाबीनापन से 2-4 लोगों को चलने और चीज़ों को पहचानने में मदद मिलेगी। सऊदी अरब की हिफर अल बातन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तालिबा शहद मोहम्मद अल अमानी को बिनाई से महरूमी का सामना नहीं था, लेकिन उसने नाबीना लोगों की तकलीफ़ और उनकी मदद की ज़रूरत को महसूस किया, जिसकी वजह से उसने रज़ाकाराना तौर पर इस ईजाद का तजर्बा किया। उसने इंजीनियरिंग के शोबे में एक छड़ी और स्मार्ट शीशे की ईजाद की, जो उन सेंसर्स पर इन्हिसार करते हैं जो नाबीना शख्स को जब वो किसी चीज़ के करीब पहुंचता है तो 3 दर्जे के सेंसर्स पर मबनी होता है। उन्होंने अल अरेबिया को बताया कि एक नाबीना शख्स की कहानी पर अमल करने पर आमादा हुई और मैंने सोचा कि नाबीना लोगों को उनकी राह में हायल रुकावटों से आगाह करने के लिए एक ऐसी ईजाद की जाए। उनके लिए ऐनक और स्मार्ट छड़ी का इस्तेमाल किया। उसने कहा, ये एक सादा प्रोजेक्ट का आइडिया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर अपने ख़ानदान और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के ताउन से मैं इसको जो है एक मुकम्मल तब्दील करने में कामयाब हो गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये ईजाद नाबीना शख्स की मदद करती है। जब वो किसी चीज़ के करीब पहुंचता है तो उससे उस शख्स की ख्वाहिश के मुताबिक आवाज़ और हरकत होती है और इसमें एक टच सेंसर लगाया जाता है। फासले को कंट्रोल करने के लिए छड़ी का हैंडल 50 सेंटीमीटर के फासले पर मौजूद अशिया को महसूस करता है। 150 सेंटीमीटर के फासले पर स्टिक और तैयार शुदा शीशे को एक दूसरे से वायरलेस तौर पर मुंसलिक जो है वो किया जाता है ताकि नाबीना शख्स को आगाह किया जा सके। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।